हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आया हूं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो ट्रांसपोजिशन का जो टॉपिक है, ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो ऑप्टिशियंस हैं, उन्हीं के ये समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही अगर नॉर्मली नॉलेज के लिए देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अदर किसी फील्ड से रिलेटेड हैं तो शायद आपके ये वीडियो समझ में ना आए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है। ठीक है, और हम इस वीडियो में तीन टॉपिक को, मतलब तीन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे ट्रांसपोजिशन से रिलेटेड। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है, ट्रांसपोजिशन हम क्यों करते हैं और ट्रांसपोजिशन हम कैसे करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को समझते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोजिशन होता है वो क्या होता है। आप कभी भी आई चेकअप अगर करवाने गए होंगे तो जो आई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर एक नंबर लिख के देता है, तो उस नंबर को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नंबर होता है, जैसे कि -1.00 डायप्टर स्फेरिकल के साथ -0.5 एक्सिस भी कुछ ना कुछ होती है, 180 हो सकती है, 190 हो सकती है, या अदर भी कोई एक्सिस हो सकती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये आपकी एक आई का पावर है। ठीक है, आपकी एक आई का ये पावर होता है और इसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का ही मतलब होता है जो कि उसने नंबर लिख के दिया है, प्रिस्क्राइब किया है। आपकी मान लीजिए एक आपकी राइट आई है, एक आपकी लेफ़्ट आई है, तो राइट आई का एक अलग पावर आएगा, लेफ़्ट आई का एक अलग पावर आएगा। तो ये आपकी दोनों आई में से किसी एक आई का पावर होता है। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि ये जो पहला नंबर है, ये जो लिखा है -1.00 ds का मतलब होता है डायप्टर स्फेरिकल। ठीक है, और -1 जो यहाँ पे लिखी हुई होती है फॉर्म, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो कहलाता है स्फेरिकल, डायप्टर स्फेरिकल। ठीक है, और जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल पावर। ठीक है, -0.5 इंटू 180। अब समझना, अब जो सिलेंड्रिकल पावर होती है हमेशा उसके साथ एक्सेस जरूर आती है। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल के साथ तो एक्सेस आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्फेरिकल पावर, जैसे मान लीजिए मैंने ये लेंस बनाया, तो अगर ये स्फेरिकल पावर है -1.25, अगर इसका स्फेरिकल डायप्टर स्फेरिकल अगर है इसका पावर, तो स्फेरिकल का मतलब होता है कि यार पूरे में पावर हो रही है, इसके जो भी पावर है -1.25, ये पूरे लेंस में ये बराबर की पावर है। ठीक, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये डायप्टर सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पे एक्सेस आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेस आ जाएगी, कोई भी एक्सेस हो सकती है, 90 हो सकती है, 180 हो सकती है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये 90 एक्सेस है, तो यहाँ पे ये जो लेंस होगा तो वो ये जो पावर होगी वो सिर्फ 90 में होगी, ये सिर्फ और सिर्फ ये 90 में इसकी पावर होगी। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो सिलेंड्रिकल में जो पावर होती है, अगर एक्सेस अगर 90 है तो उसके अगेंस्ट पावर होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक लेंस बनाया और इसकी पावर मैं देता हूँ, इसकी जो एक्सेस है वो मैं देता हूँ 180। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है इस लेंस का, एक्सेस जो है वो देता हूँ 180, तो 180 का मतलब ये हुआ। ठीक, अब 180 में इसकी एक्सेस है तो पावर इसकी कहाँ होगी, पावर इसकी 90 में होगी। समझ में नहीं आया होगा, मतलब कहने का कि अगर इस लेंस को अगर आप ऐसे और ऐसे अगर मूव करेंगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेस ही 180 है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे और ऐसे मूव करेंगे तो इमेज में फ़र्क समझ में आएगा। मतलब जो भी आप इस लेंस से सामने जो भी आप इमेज देखेंगे तो उसमें मूवमेंट समझ में आएगी। वो प्लस में है या माइनस में है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 180 में अगर पावर है तो 90 एक्सेस होती है, और अगर 90 पावर है तो 180 में एक्सेस होती है। मतलब कि एक्सेस के अगेंस्ट हमेशा पावर होती है। 180 अगर एक्सेस ऐसी है तो पावर 90 पे होगी। आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ही इमेज, जो सामने आप इमेज देखेंगे उसमें फ़र्क समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसको 180 एक्सेस है तो 180 में ही अगर आप मूवमेंट करेंगे तो इमेज में कोई भी मूवमेंट नहीं समझ में आएगा।
तो खैर ये तो थी अभी लेंस की बात है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब हम आते हैं अपने ही टॉपिक पे, जो कि है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब पहली बात तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना, ट्रांसफ़र करना। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज करना, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसपोज करना। ठीक है, सेकंड बात ये आती है कि ट्रांसपोजिशन हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं हम ट्रांसपोजिशन में। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो नंबर हमने दिया है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है -1 से -1/2 180 डिग्री, तो अब ये नंबर हमने जो निकाला है, यही नंबर हम दे दो पेशेंट को यही नंबर दे देते हैं। क्यों हमें ये ट्रांसपोज करना है? ट्रांसपोज इसलिए किया जाता है ताकि हम सिलेंड्रिकल की पावर को, हम सिलेंड्रिकल की जो साइन है उसको हम चेंज कर सकें और एक्सेस चेंज कर सकें। और अगर हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, समझिएगा, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला कि सिलेंड्रिकल की एक्सेस और उसकी साइन को चेंज कर सकें, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट चेंज कर दें, ये माइनस में ये प्लस में हमने कर दिया, ये 90 कर दिया, इसको 180 है, इसको हमने 90 कर दिया, या तो दे दो इसको, ये नंबर प्रिस्क्राइब कर दो, तो नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। इसलिए ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, और इसको करने के कुछ तरीके होते हैं, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोजिशन उसी को कहते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड नंबर है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो तुमने प्लस कर दिया है और यहाँ पे माइनस है, तो ये कंपाउंड नंबर कैसे हुआ? तो अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है ये कंपाउंड नंबर। अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, ठीक। तो अगर साइन अगर सेम है, नंबर डिफरेंट हो, साइन अगर सेम है, तो वो कंपाउंड नंबर कहलाता है। इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ऐसे नंबर को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और उसका जो साइन है वो सेम आती है, तो वो कंपाउंड नंबर कहलाता है। अभी आपको लग रहा है कि ये मिक्स नंबर है, लेकिन ये मिक्स नंबर नहीं है। इसका मैं आपको छोटा सा क्लू दे देता हूँ। ये जो सिलेंड्रिकल पावर है, अगर सिलेंड्रिकल पावर स्फेरिकल पावर से बड़ी है, तब तो ये कहलाता है कि ये मिक्स नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.5 है, मतलब कि जो सिलेंड्रिकल पावर है वो स्फेरिकल पावर से छोटी है। साइन चेंज है तो क्या हुआ, लेकिन स्फेरिकल पावर से सिलेंड्रिकल पावर जो है वो छोटी है, मतलब है कि यहाँ पे ये कंपाउंड नंबर है। अगर मैं आपको ऐसी सिंपल ट्रांसपोज करके दिखाऊं तो -1, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं सिंपल ट्रांसपोजिशन करके दिखाऊं तो यहाँ पे माइनस का 0.5 के साथ माइनस का 0.5, एक्सेस 180 आ गया। ये जो साइन है वो सेम आ गया। अगर साइन अगर सेम आ रहे हैं तो फिर ये मिक्स नंबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अब हमने समझ लिया कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं। हमें सिलेंड्रिकल की पावर की हमें साइन चेंज करना है और उसकी एक्सेस चेंज करने के लिए हम ट्रांसपोज करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि या तो ये नंबर उसके सही फिट होगा या तो ये नंबर फिट होगा, ठीक है। मान लो ये हल्का नंबर है, ठीक है, और ये प्लस माइनस में आ रहा है ये नंबर, तो हो सकता है इसमें उसको हेडेक हो सकती है, अदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसको ये भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोजिशन हम कैसे करते हैं। मेन जो चीज़ आती है अब उसको समझ लेते हैं, जो इसके रूल हैं ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड द सिलेंड्रिकल पावर टू द स्फेरिकल पावर टू अराइव एट द न्यू स्फेरिकल पावर। यानी कि जो सिलेंड्रिकल पावर होती है और जो स्फेरिकल पावर होती है उसको अलजेब्रिक ऐड करते हैं। सिंपल तरीके से मैं बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम पावर ले लेते हैं, ठीक है, +2 डाप्टर स्फेरिकल के साथ -2.5 एक्सेस है 105। यहाँ पे डाप्टर सिलेंड्रिकल आएगा, ये 5 है, ठीक है, 8 मत समझ लेना, मेरा 5 जो मैं बनाता हूँ 5 वो 8 की तरह दिखता है, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला रूल जो है वो क्या कह रहा है, ऐड द सिलेंड्रिकल पावर टू द स्फेरिकल पावर टू अराइव एट द न्यू स्फेरिकल पावर। यानी कि
जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम करते हैं, जो स्फेरिकल पावर है, ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल पावर है, इसको अलजेब्रिक ऐड करना है। अलजेब्रिक ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो वो घट जाएंगे, सेम साइन है तो वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, अब ये नहीं समझाऊंगा मैं कि ये इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम अलजेब्रिक ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 0.5 डायप्टर स्फेरिकल, ये एक न्यू स्फेरिकल पावर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे साइन चेंज है तो क्या होगा, इन दोनों में घट जाएगा, ठीक है। घटने के बाद जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की पावर बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड रूल है वो क्या कह रहा है, सेकंड रूल कह रहा है कि चेंज द साइन ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर, ठीक है, चेंज द साइन ऑफ सिलेंड्रिकल पावर। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल पावर क्या है, -2.5 डायप्टर सिलेंडर, ठीक। तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2.5 डायप्टर सिलेंडर, ठीक। फिर क्या कह रहा है थर्ड नंबर में कह रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट 90 फ्रॉम द एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी एक्सेस दे रहा है उसको राइट एंगल में चेंज करना है। अब जैसे राइट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर 90 से छोटी संख्या है, अगर 90 से छोटी संख्या है तो उसमें 90 ऐड कर देंगे, और अगर 90 से बड़ी एक्सेस है तो उसमें 90 माइनस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे 105 जो एक्सेस दे रहा है वो क्या है, वो 90 से बड़ी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, 90 माइनस करेंगे, तो 90 अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक। तो एक्सेस क्या हो गई, वो हो गई 15। अब हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जो इसकी फॉर्म होती है लिखने की फॉर्म, इसका हम तरीका समझ लेते हैं कि अब हम इसके लिखना कैसे हैं। हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, इस नंबर को हमने ट्रांसपोज कर दिया, और ये जो हम ट्रांसपोजिशन हम जो सीख रहे हैं अभी, कौन सी ट्रांसपोजिशन है, ये है सिंपल ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अभी एक और होती है जो कि होती है टॉरेट ट्रांसपोजिशन, उसको मैं अगली वीडियो में टच करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं वो है सिंपल ट्रांसपोजिशन, इसको समझ लो तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे जो रूल था, अलजेब्रिक ऐड कर दिया, ये है स्फेरिकल पावर। तो अब हम जो लिखने का जो तरीका है वो लिखते कैसे हैं, वो लिखते ऐसे हैं कि -0.5, सबसे पहले तो हम स्फेरिकल की पावर को लिखते हैं स्लैश, अब हम सिलेंड्रिकल की पावर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने साइन चेंज किया, माइनस था तो हमने प्लस किया, तो +2.5 डायप्टर सिलेंडर, ठीक, इनटू, अब जो एक्सेस है वो क्या है, अब यहाँ पे 105 एक्सेस थी तो इसको हमने राइट एंगल चेंज किया, राइट एंगल फॉर्म में अगर हमने चेंज किया तो कितना आया, 15 एक्सेस आई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 डिग्री। तो अब ये जो नया नंबर जो निकल के आया है ये है ट्रांसपोज नंबर, किसका, इसका। अगर हम इसको हम फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इसी नंबर पे बदल के आ जाएगा, और इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इस नंबर पे बदल के आ जाएगा, ठीक है। और भी हम कई नंबर अभी हम समझते हैं, अभी तो पहला एग्जाम्पल था, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने बता दिया, जो इसका रूल था वो मैंने समझा दिया, ट्रांसपोज क्या होता है वो मैंने समझा दिया, ट्रांसपोज क्यों करते हैं वो मैंने समझा दिया, ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ, मतलब वो भी मैं समझा चुका हूँ। अब बस एग्जाम्पल बस हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अगली नंबर लेते हैं तो अगला नंबर कुछ भी ले लो, +1 के साथ डायप्टर सिलेंडर, और इसमें +3 डायप्टर सिलेंडर, सॉरी यहाँ पे डायप्टर स्फेरिकल ही, मैं सिलेंडर बोल गया, सॉरी। अब यहाँ पे जो एक्सेस लिखेंगे वो 35 ले लेते हैं, ठीक है। अब 35 लिया है, अब ये क्या है, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 90 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यही चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 3 रूल है। सबसे पहले अब इसमें हम डायरेक्ट ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा, सबसे पहला रूल क्या कह रहा था, अलजेब्रिक ऐड, +1 के साथ +3 तो कितना आ जाएगा, +4 डायप्टर स्फेरिकल स्लैश, अब यहाँ पे क्या था, सिलेंड्रिकल का एक्स जो साइन था वो क्या था, वो क्या करना है, चेंज करना है, तो प्लस है तो -3.00 डायप्टर सिलेंडर।
अब एक्सिस कितनी यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे इसका राइट एंगल क्या होगा, यानी कि 90 अगर हम इसमें ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा 125। बस हो गया ट्रांसपोजिशन। इतना ही से तो बस खेल है और कुछ है ही नहीं इसमें। अगला एग्जांपल समझते हैं 3rd नंबर में। +1 डाप्टर स्फेरिकल के साथ -0.5 डाप्टर सिलेंडर, एक्सेस ले लेते हैं 90। ठीक, अब इसको अगर हमने लिया तो यहाँ पे कैसे हम ट्रांसपोज करेंगे, बताओ। अच्छा इसका क्या होगा, सोचो थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। इसका होता है -1 के साथ +1 के साथ -0.5 है, ठीक है। एक्सेस 90 है, समझना। साइन चेंज है तो क्या होगा, अलजेब्रिक ऐड करने पे इसमें माइनस हो जाएगा, मतलब कि इसको ये घट जाएगा और जो साइन होगा वो 1 का आएगा। क्यों, क्योंकि 1 की पावर बड़ी है सिलेंड्रिकल पावर से, ठीक है। तो +0.5 डाप्टर स्फेरिकल के साथ +0.5 डाप्टर सिलेंडर इंटू 180। 90 था तो 180 कर देंगे, अगर 180 होता तो 90 कर देते, ठीक है। अगला एग्जांपल समझते हैं 4th नंबर। अगला एग्जांपल हम लेते हैं +3 डाप्टर स्फेरिकल के साथ -1.50 डाप्टर सिलेंड्रिकल इंटू 90। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो +1.5 डाप्टर स्फेरिकल के साथ +1.5 डाप्टर सिलेंड्रिकल, एक्सेस 180। सिंपल ट्रांसपोजिशन है ये, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक। अब यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने इतने सारे एग्जांपल इसलिए समझाए ताकि कोई भी फॉर्म हो उसको आप समझ सको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो चीज़ मैंने यहाँ पे पहले समझाई थी वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर है, जो ये नंबर है, ठीक है, ये कौन सा नंबर है। अब देखो 3 प्रकार की फॉर्म होती है। सबसे पहले सिंपल फॉर्म, ठीक है, दूसरी होती है कंपाउंड और तीसरी होती है मिक्स, ठीक। तो अगर सिंपल, कंपाउंड और मिक्स 3 होती है। सिंपल वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल की पावर हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल पावर हो। जैसे मान लो किसी की पावर है -1.25 डाप्टर स्फेरिकल, ठीक, तो ये सिंपल स्फेरिकल पावर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की बात आ रही है तो यहाँ पे स्फेरिकल तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंपल स्फेरिकल की पावर को ट्रांसपोज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल पावर आएगी। अब यहाँ पे अगर सिलेंड्रिकल पावर को ट्रांसपोज करना है, सिंपल सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4th नंबर है, मैं 5th नंबर लेता हूँ। सिंपल सिलेंड्रिकल को अगर हम ट्रांसपोज करें -1.25 डाप्टर सिलेंड्रिकल इंटू 180। अब बताओ इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या नंबर निकल के आएगा, ठीक है। अब हमें इसको ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले रूल को समझो क्या था, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का अलजेब्रिक ऐड। तो यहाँ पे स्फेरिकल क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 के बराबर है। तो अगर हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का अलजेब्रिक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यही नहीं आ गया, -1.25 डाप्टर, ये क्या बना, स्फेरिकल बना, स्लैश सिलेंड्रिकल की साइन को क्या करना है, चेंज करना है, माइनस है, प्लस कर दो। एक्सेस क्या है, एक्सेस को राइट एंगल में चेंज कर दो। ये क्या हुआ, ये सिंपल सिलेंड्रिकल की फॉर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो ये फॉर्म निकल के आएगी, ठीक, जबकि ये मिक्स नंबर है, प्लस माइनस एक्सेस। अगला समझते हैं, ये तो था सिंपल वाला। अब समझते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में आप कैसे समझ सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है वो कंपाउंड नंबर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो ये नंबर था, इसको मैं फिर से यहीं पे बता देता हूँ, -1 डाप्टर स्फेरिकल के साथ +0.5 90। अब आपने देखा कि यार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब कि ये तो मिक्स नंबर है, जबकि ये मिक्स नंबर नहीं है, ये कंपाउंड नंबर है। ये कैसे पता चलेगा,
मिक्स नंबर तो ये तब होता जब इस सिलेंड्रिकल की पावर स्फेरिकल की पावर से बड़ी होती, बट यहाँ पे सिलेंड्रिकल की पावर जो है वो स्फेरिकल की पावर से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो तुरंत इसको ट्रांसपोज करके देख लो क्या आता है। ट्रांसपोज कर दो इसको, क्या आएगा, माइनस का 0.5 डायप्टर स्फेरिकल के साथ माइनस का 0.5 इंटू 180 डिग्री एक्सिस। आ गया ये कंपाउंड नंबर, माइनस और माइनस सेम साइन आया तो कंपाउंड नंबर बन गया, ठीक। अब यहाँ पे आप तो कंफ्यूज थे कि यार यहाँ पे एक जगह तो माइनस है, एक जगह यहाँ पे प्लस है, तो ये तो मिक्स नंबर है, बट ये मिक्स नंबर नहीं है। तुरंत यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पावर है वो स्फेरिकल पावर से बड़ी है, तो फिर ये होता मिक्स नंबर। लेकिन यहाँ पे सिलेंड्रिकल पावर वो स्फेरिकल पावर से छोटी है, तो फिर ये होगा कंपाउंड नंबर। आपने ट्रांसपोज किया और समझ में आ गया कि ये कंपाउंड नंबर है। 7वें नंबर में, अब कंपाउंड नंबर के तो मैं कहीं यहाँ पे एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है, और मिक्स नंबर के भी कई एग्जांपल, यहाँ पे पहले ही एग्जांपल था वही मिक्स नंबर का था, +2 से -2.5। अब यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल की पावर है वो स्फेरिकल की पावर से बड़ी है, साइन चेंज है, और सिलेंड्रिकल की पावर बड़ी है स्फेरिकल की पावर से, तो यहाँ पे भी जो ट्रांसपोज नंबर आएगा वो भी माइनस प्लस में आएगा। तो अगर माइनस प्लस में अगर आ रहा है तो वो मिक्स नंबर है। तो यहाँ पे तीनों कवर हो गया, पहला सिंपल कवर हो गया, दूसरा कंपाउंड कवर हो गया, तीसरा मिक्स कवर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।